सदियों से एकता में शक्ति होती है कि कहावत सच साबित होती रही है। अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो दर्जनों बार ये कहावत सच ही साबित हुई है। हाल ही में हुआ किसान आंदोलन इसकी एक जिंदा मिसाल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों ने भी इस कहावत पर अमल करते हुए आज अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे करीब 2 साल पहले तक एक ही राज्य का हिस्सा रहे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के राजनीतिक दलों की सोच के बीच के अंतर पर। लद्दाख बंद का आयोजन प्रदेश को राज्य बनाने, युवाओं को रोजगार देने के साथ संविधान के 6 शेड्यूल से लद्दाखियों की विशिष्ट पहचान बरकरार रखने, क्षेत्र को 2 लोकसभा की व राज्यसभा की सीट देने के मुद्दों जैसी मांगों को लेकर आज सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पूर्ण रूप से बंद रहा। लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों में चक्का जाम के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सड़कों पर न उतरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। लद्दाख में दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे, लेकिन इस बंद को सबका पूर्ण समर्थन मिला, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का नेता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो युवा हो या आम नागरिक। सबने इस बंद को पूर्ण सहयोग दिया। लद्दाख अपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा किए गए लद्दाख बंद के साथ की राज्य बनाने, क्षेत्र के लोगों के भूमि, नौकरियों के अधिकार सुरक्षित करने की मांग पर आंदोलन की शुरुआत हो गई। केंद्र सरकार की ओर से इन मुद्दों को अभी तक न मानने की स्थिति में अब नए साल यानी 2022 में लेह व कारगिल जिलों में धरने प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे इस बंद के दौरान सोमवार को धरने प्रदर्शन या हो हल्ला जैसी कोई सूचना नहीं मिली। बंद का आह्वान करने वाले लद्दाख अपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को कई सियासी, सामाजिक दलों, व्यापारिक संगठनों, ट्रांसपोर्ट संगठनों, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आदि का भी समर्थन था। लद्दाख बंद से कुछ दिन पहले ही होम मिनिस्ट्री ने लद्दाख के 22,000 युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद लद्दाखी संगठनों ने लद्दाख बंद करने के फैसले को बरकरार रखा। उनका कहना है कि यह बंद लद्दाख के बेहतर भविष्य को लेकर एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने नए साल में लद्दाख में गर्मियों का सीजन शुरू होते ही आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। यहाँ खास बात यह है कि लद्दाख की एकता की वजह से जहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया गया, फिर चाहे वो लैंड राइट्स हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या फिर सरकारी नौकरियां, सब में लद्दाख के लोगों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ तक कि वहाँ जो शराब के लाइसेंस दिए गए वहाँ उनमें भी लद्दाख के लोगों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन अब भी कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर लद्दाख के लोग और संगठन अपने अधिकारों की पूरी सुरक्षा चाहते हैं। यह तो बात हो गई लद्दाख की। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी दलों की, जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसे दल लगातार मांग कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को छीना गया राज्य का विशेष दर्जा आर्टिकल 370 और 35A के साथ बहाल किया जाए। लेकिन उनमें और लद्दाखी संगठनों में सबसे बड़ा अंतर सिर्फ यह है कि लद्दाखी संगठन अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान अपनी अपनी ढपली बजाकर अपना ही राग अलाप रहे हैं। यहां तक कि ये सियासी जमातें एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से भी नहीं चूक रही हैं। यह अलग बात है कि चाहे राज्य का दर्जा बहाल करने की बात हो या फिर 370 की बहाली, ये सियासी दल सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए ही इन मुद्दों को उठा रहे हैं। इन दलों की वजह से ही केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को किए गए ज़्यादातर वायदे अभी तक ग्राउंड लेवल पर पूरे हुए नहीं हैं और ना पूरे होते नजर आ रहे हैं।
इन सियासी लीडर्स को ना अवाम से कोई मतलब है और ना जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल से। ना जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई मतलब है, ना जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों से, ना जम्मू कश्मीर के विकास से मतलब है, ना जम्मू कश्मीर के युवाओं से। कल की बात की जाए तो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो जारी किया और आज उसका नतीजा उस वक्त सामने आ गया जब श्रीनगर में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मरने के बाद काफ़ी देर बाद कश्मीर में पत्थरबाजी हुई और अन्य राज्यों के लोगों को बाहर निकालने की बातें तक सुनाई दी। क्योंकि कल पीडीपी चीफ ने अपने वीडियो में कहा था कि कश्मीरियों और मेरे डीएनए में ऐसा कुछ नहीं है कि हम सरेंडर कर दें। हमारे डीएनए में सरेंडर करना नहीं है, ये पीडीपी चीफ कह रही हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो हमें दबाने की साजिश है। अगर हम मानते हैं कि दूसरी पार्टीज को जल्द से रिलीज करने की इजाज़त दी जा रही है लेकिन पीडीपी को नहीं दी जा रही, उसकी वजह पीडीपी अध्यक्ष को अपने आप में तलाशनी चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो जिस भाषा का इस्तेमाल करती हैं, जिस भाषा में वो लोगों को संबोधित करती हैं, क्या वो जायज़ है। उन्हें तो इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि 370 की बहाल होने तक उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। लेकिन अगर उनकी पार्टी ने सियासत करनी है और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना है तो उन्हें सबसे पहले अपनी जो भाषण शैली है, जो आप जिस तरीके से आप जनता को संबोधित करते हैं, उसमें आपको सुधार लाना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक बार झांकना होगा और उसके बाद आप प्रशासन पर या केंद्र सरकार पर ये इल्ज़ाम लगा सकती हैं कि आपको सियासी रैलियां आयोजित करने की परमिशन नहीं दी जा रही। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कुछ सियासी लीडर चाहते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति और शांति की बहाली हो, क्योंकि अगर शांति और सामान्य हालात बहाल हो जाएंगे तो इनकी सियासी दुकानदारी कैसे चलेगी। तो दर्शकों, जम्मू कश्मीर के सियासतदानों और लद्दाख के संगठनों में जो अंतर था वो हमने आपको बताया। आप खुद अनुमान लगाइए और खुद बताइए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।